देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 368, श्लोक क्रमांक 51 और नाम क्रमांक 352। जय महाकाल। आज 13 मई 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 386 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः। ओम वृद्धात्मने नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज भगवान को महर्धि कहते हैं, रिद्ध कहते हैं। रिद्ध का अर्थ है ऐश्वर्य संपन्न। और भगवान के पास यह जो षडैश्वर्य है ना, वह कब से है? यदि ऐसा कोई कहे तो यह प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि भगवान षडैश्वर्य संपन्न ही है। इस पर उत्तर देते ही कि वो वृद्धात्मा है। वृद्धात्मा नाम से यह कहते हैं कि वह अनादि अनंत काल से है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वृद्धात्मा का अर्थ होता है पुरातन स्वरूप। भाष्यकार लिखते हैं वृद्धः पुरातनः आत्मा यस्य इति वृद्धात्मा। जिनका आत्मा माने देह वृद्ध अर्थात पुरातन है, वह भगवान वृद्धात्मा है। भाष्यकार वृद्ध का अर्थ पुरातन करते हैं। पुरातन का अर्थ है पुरा अपि नूतनम, जो नित्य नूतन है उसे पुरातन कहते हैं। और लौकिक भाषा में वृद्ध उसे कहते हैं जयाचे आयुष्य धाकुटे होया बळ प्रज्ञा जिरोणी जाय तयाचे नमस्कारिति पाय वडिल म्हणूनी। जिसका आयुष्य कम हो जाता है, जिसकी शारीरिक शक्ति स्मृति बुद्धि आदि क्षीण हो जाती है, उसे वृद्ध समझकर हम नमस्कार करते हैं। लेकिन यहां पर यह अर्थ भाष्यकार जी को भी इष्ट नहीं है। मनुस्मृति में भी कहा है न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः यो युवाप्यधीयानः तम देवः स्थविरं विदुः। मनुष्य केवल बाल पकने से, दांत गिरने से ही वृद्ध नहीं होता।
अपितु वह युवावस्था अथवा बाल्यावस्था में ही ज्ञान वृद्ध होता है, भक्ति वृद्ध होता है, अनुभव वृद्ध, तप वृद्ध आदि हो जाता है। ज्ञान को उम्र की अपेक्षा नहीं होती। ज्ञानेश्वर महाराज, श्री शुकाचार्य महाराज, श्री शंकराचार्य जी महाराज आदि महान पुरुष जो थे ना महाराज, वे ज्ञान वृद्ध थे। भक्त प्रहलाद, उपमन्यु, और आज भी देखते हैं हम, हमारे छोटे छोटे जो बालक है ना, वो व्यासपीठ पर बैठकर बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। यदि देखा जाए तो वे भी हमारी अपेक्षा से ज्ञान वृद्ध ही तो है। छोटे छोटे बालक ऐसे योगासन लगाते हैं कि जैसे कोई उनका शरीर रबर का बना हो। वे ऐसे क्षेत्र में देखा जाए तो वे उनके क्षेत्र में हमसे वृद्ध ही है ना। अर्थात जो जिस क्षेत्र में प्रवीण हो वह उस क्षेत्र का वृद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। जो उन्हें आता है वह हमें भी आ सकता था, किंतु उन्हें अपनी शक्ति विकसित करने का अवसर मिला और हमें नहीं मिला। बस इतना ही अंतर है। भीष्म पितामह जी कुरुवृद्ध भी थे, वयोवृद्ध भी थे, तपोवृद्ध भी थे और ज्ञान वृद्ध भी थे। उस समय वे सब वृद्ध थे, किंतु यह नियम भगवान के लिए नहीं लागू होता। भगवान तो पुरातन है। हम अपने जीवन में कुछ भी गुण विकसित कर सकते हैं। सभी गुण हम अपने जीवन में विकसित नहीं कर सकते हैं, थोड़े बहुत गुण विकसित कर सकते हैं, क्योंकि जीव के पास अधिक शक्ति नहीं है और अधिक समय भी नहीं है और उनके पास अधिक सुविधा भी नहीं है। किंतु भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण उनमें सभी गुण जन्मजात ही होते हैं, क्योंकि वे कभी वृद्ध होते ही नहीं। वे अजन्म हैं। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और नश्यति। वे इन षड विकारों से रहित है। भगवान सब क्षेत्रों में वृद्ध ही है, क्योंकि भगवान अजन्म है। हमारी आत्मा भी अजन्म है। श्रुति, स्मृति और हमारी अनुभूति भी यही कहती है कि न जायते म्रियते वा कदाचन। हमारी आत्मा वैसे ही नित्य नूतन है जैसे सूरज है। जैसे सूरज में प्रकाश और उष्णता कब आई, चंद्र में प्रकाश कब आया, चंदन में सुगंध कब आया, अमृत में अमर होने की शक्ति कब आई, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि यह उनका अपना स्वभाव है। इनके बिना वे रह ही नहीं सकते। वैसे ही परमात्मा में जो षड गुण ऐश्वर्य आदि सामर्थ्य है ना, वह उनका अपना स्वभाव है। वह उन्हें कहीं से प्राप्त नहीं करना पड़ता। आज हमें इस संसार में जो कुछ भी शक्ति प्राप्त हुई है, ऐश्वर्य आदि हमें जो कुछ भी दिखाई देता है ना, वह सब परमात्मा से ही प्रसूत हुआ है। जैसे पानी का एक बूंद समुद्र की खबर देता है, क्योंकि इस बूंद का संबंध समुद्र से है। बूंद का अस्तित्व ही समुद्र है। ठीक वैसे ही इस संसार में जहां कहीं भी षडगुण ऐश्वर्य का अस्तित्व हमें दिखाई देता है ना, वह उस परमात्मा से ही है। भगवान ने खुद गीता जी में स्पष्ट कहा है, यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं ना, उसको तू मेरे ही तेज से अंश से, मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई जान। अतः इस संसार में जो कुछ भी वैभवशाली सामर्थ्य दिखाई देता है, वह उस वृद्धात्मा का ही है।
वैसे तो प्रत्येक वस्तु अपने आप में विशेष ही है। परमात्मा की प्रत्येक कृति इंद्रजाल की तरह है, उसका अंत हम नहीं लगा सकते। इसलिए प्रत्येक वस्तु को देखकर उस परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। यही वृद्धात्मा की उपासना का रहस्य है। जिसको भी आप देखते हैं ना, वह उस परमात्मा की कृति है और पूर्ण कृति है। ये संसार बहुत सुंदर है, इसको देखकर वृद्धात्मा का दर्शन होना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।